अपने इस जर्नी में मैंने एक बात तो सीख ली है कि अगर आप अपना 100% किसी चीज़ को दे रहे हो और फिर भी लोग उस चीज़ की बुराई कर रहे हैं तो समझ जाना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि लोगों का काम यही होता है कि आपको पीछे खींचना। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन माय स्टडी ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर वेल। मॉर्निंग के हो रहे हैं 6 AM और आज ये जो रूटीन होने वाला थोड़ा सा बिजी होगा क्योंकि मैं फुल डे करने वाली हूँ स्टडी रिवीजन, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि एग्जाम की डेट जब देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि फिर से आ गया यार, 26 मई को एग्जाम है हमारा, फिर से प्रिपरेशन करनी है। और पापा से मैंने कुछ और मंगाया था और वो कुछ और नोट्स लेकर के आए और फिर मैं पेन भी लेते आए हैं। पेन मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पेन हो चुकी हैं। सो अभी थोड़ा सा अपने डेस्क को करेंगे क्लीन और देखेंगे आज हमें क्या क्या करना है, क्योंकि मैं सोच तो लिया है कि आज मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करने वाली हूँ, बट क्या क्या करूँगी तो मैंने सोचा ही नहीं है। ये थोड़ी टेंशन वाली बात होती है कि पूरा दिन को पहले से देखना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और क्योंकि जो आप सोचते हो कि नहीं ये ख़त्म कर लेंगे, कि अगर आप सोचो कि ज्योग्राफी 1 घंटे में ख़त्म कर लें तो 2 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उस चीज़ मन लग जाता है कि होता है थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर जो दूसरा सब्जेक्ट आप सोचे होते हैं कि ये भी पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम जाने लगता है। बट कोई नहीं, पढ़ाई तो करनी है और पूरा मैंने सोच लिया है 2024 जो है उसको 2023 की तरह बिल्कुल भी नहीं जाने देना। अच्छे से कुछ ना कुछ करना है, सक्सेस होना है लाइफ में, क्योंकि सक्सेस बहुत ज़रूरी है और एक लड़की के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको सेल्फ डिपेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मैंने फैमिली में देखा है कि जो औरतें होती हैं वो पूरे घर के काम तो करती हैं, बट उनको पैसे के लिए सामने वाले से मांगना पड़ता है। वो चीज़ बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। इसीलिए लाइफ में इतना सक्सेस होना है कि बिल्कुल भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और लोगों को देने का सोचूंगी कि किसी की हेल्प करना, क्योंकि मुझे हेल्प करना काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे वो जानवरों का हो या फिर इंसानों का हो। सो अभी मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे करूँगी फुल टू स्टडी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मैं यूपी से हूँ तो यूपी में बहुत ठंड हो रही है और गाँव में तो भैया बहुत ठंड होती है। गाँव के मौसम, ठंड का सीजन ही यही होता है कि खाने पीने में काफ़ी अच्छा होता है। वेट तो काफ़ी गेन होने वाला है, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे यार, क्योंकि वेट मेरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। बीच में 75 डे का चैलेंज मैंने किया था और वो काफ़ी अच्छे से जा रहा था, बट थोड़ा सा दिक्कत हो गई तो मैंने स्किप कर दिया था। मेरे पास कमेंट आया था इकोनॉमी के सिलेबस के लिए और उस टाइम पे मैं नहीं शेयर कर पाई थी और मैंने सोचा है कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करूं, जैसे कि ज्योग्राफी का अदर वीडियो में, हिस्ट्री के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ये थोड़ी आपकी भी हेल्प होती रहेगी और मेरा वीडियो बनाने का जो मोटो है कि सबकी हेल्प करना, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है अपने UPSC की जर्नी में कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या पढ़ना है, वो आप लोगों को ना फेस करना पड़े। क्योंकि अगर कोई सामने बताने वाला होता है कि हमें क्या चीज़ें लेनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इतना ज़्यादा सिलेबस हर जगह का ब्रॉड है कि कई एक ही सब्जेक्ट के कई ज़्यादा बुक हैं, तो मुझे लगता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक पढ़े कौन सी बुक ना। तो ये रहा हमारा इकोनॉमी का सिलेबस, जिसमें नेशनल इनकम, फिजिकल पॉलिसी, RBI मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमिक साइकिल, इतना कुछ खत्म करना है। और जो हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे होगा वो हमें करंट से लेना है, क्योंकि इकोनॉमी में जो करंट का इंपॉर्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें काफ़ी चीज़ें करंट से पढ़नी पड़ती हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट की एक बुक ही आती है, इकोनॉमिक सर्वे की बुक तो फ्री में मिलती है, आप किसी जॉब से ले सकते हो और उसको अच्छे से अपना कवर कर सकते हो। इस तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अभी मैं आ गई हूँ छत पे और क्लासेस अभी नहीं हो रही थी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। और ज्योग्राफी क्योंकि मैपिंग से अगर हम देखें तो 12 क्वेश्चन आते हैं पूरे मैपिंग से, और मैपिंग बहुत ज़रूरी है। जब पिछली बार मैंने एग्जाम दिया था, वो UP PCS का भी एग्जाम दिया था मैंने और UPSC का भी दिया था, तो वहाँ से मैप से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे और मैप मैंने अच्छे से तैयार किया था, तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन फंसे भी थे। क्योंकि करंट में जितने भी न्यूज़ होंगे, चाहे वो किसी झील सूखने के हो या फिर ग्लेशियर का हो गया, ऐसे एक जो हमारा ज्योग्राफी होता है और एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी दूसरे रिलेटिव होता है कि तो आप दोनों को अच्छे से कवर कीजिएगा। करंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है हमें, क्योंकि करंट से हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो, इकोनॉमी के लिए हो, पॉलिटी के लिए हो या फिर ज्योग्राफी के लिए क्यों ना हो। तो अभी मैं आ गई हूँ छत से नीचे और थोड़ा सा कर रही हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि मुझे अब तक भूख लग गई थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मुझे खाना खाने का। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट क्या कहेंगे उसको, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसको क्या कहेंगे, क्योंकि शाम का स्नैक्स पता नहीं। तो अभी उसको ख़त्म करने के बाद फिर से अब लग जाएंगे अपने पढ़ाई में। तो अभी मेरी जो क्लास हुई थी वो हुई थी इकोलॉजी की क्लासेस के बाद थोड़ा सा रिविजन करती हुई। ये मेरी
दृष्टि की बुक है और यहाँ पे जो कहते हैं चैप्टर 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दृष्टि की बुक है तो आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और हर साल आते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने खुद पढ़ रही हूँ तो बोल दिया, बट वहाँ से हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो अभी हम अपना सीसैट सॉल्व करेंगे और सीसैट की क्लासेस भी चल रही है मेरी। क्लासेस करने का तो ये तो बेनिफिट होता है कि टाइम टू टाइम आपको सारे सब्जेक्ट मिलते जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है और हमें ये फोकस करना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ने लगे, क्योंकि कई चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से कभी क्वेश्चन आए ही नहीं है और आयोग ने कभी से फोकस ही नहीं किया है। तो ऐसा भी नहीं कि पूछ नहीं सकती, पूछ सकती है। तो थोड़ा सा आप 1-2 बार उसको देख लीजिए और जो आयोग ने काफ़ी टाइम से पूछ रहा है वो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और मैं कहती हूँ कि आप 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको एनालिसिस कर लीजिए और उसको अच्छे से देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई नहीं जैसे खुद से अगर नहीं कर पाए तो कई तमाम वीडियो होते हैं यूट्यूब पे जहाँ से मिल जाएगा, तो आपको ज़रूर देखिएगा। और ठंड का महीना आ गया है तो चूल्हे की रोटी बन रही है, बारडे की रोटी। तो जो लोग गाँव से होंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आता है कि बारडे की रोटी बहुत अच्छी होती है। तो अभी इसको अपना करेंगे डिनर। देन आ चुकी हूँ मैं लास्ट क्लास पे, जो कि होने वाली है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमेशा मैं कहती हूँ कि जो भी क्लासेस आपकी होने वाले हैं उनको आप पहले से पढ़ के जाइए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप क्लास में सर से पूछ सकोगे, सारी दिक्कत कहाँ से हमें हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर पढ़ लूँगी और थोड़ा सा नोट्स बना लूँगी। मैंने पूरी एक कॉपी लिया हुआ है और उस कॉपी में मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट को मैं वहाँ पे लिख रही हूँ और वो मेरे अप्रैल में काम आएंगे। अप्रैल में क्या, मई में, क्योंकि 26 मई को एग्जाम है तो उसको मैं 1 मई से स्टार्ट करूँगी पढ़ना और मैं 26 मई तक उसी नोट से पढ़ूंगी, क्योंकि जो एग्जाम का टाइम होता है वो प्रेशर वाला होता है और हम समझ में आता है हम क्या पढ़े। तो उस टाइम पर मैं वही पढ़ने वाली हूँ, करंट देखूंगी और उस नोट्स को देखूंगी। कोई भी टेस्ट नहीं लगाऊंगी, केवल रिवीजन ही रिवीजन करूंगी, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में तो आप रिवीजन पे बहुत फोकस कीजिए। ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे होते हैं कि काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं और जब रिवीजन करने का टाइम होता है तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। और आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि पूरे दिन स्टडी करने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती वॉइस ओवर करने की और मुझे वीडियो एडिट नहीं करना पड़ता। मैंने कितनी बार कहा, फिर भी कमेंट आते हैं कि मैं फालतू नौटंकी कर रही हूँ। तो वीडियो मेरे भैया एडिट करते हैं। सो मेरा जो फोकस है वो केवल मेरे फ्यूचर पे है, मेरे सक्सेस पे है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और कोशिश करेंगे और अच्छे से कुछ शेयर करूँ आपके साथ, ताकि आपकी हेल्प हो सके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।